हेलो एवरीवन, मेरा नाम जैस्मिन है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो इमिग्रेशन ने न्यू रूल्स जनरेट किए हैं 7 अप्रैल 2024 से। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे इंडिया टू न्यूजीलैंड आने का सोच रहे हैं वर्क परमिट के लिए, वर्क वीज़ा के थ्रू। तो इसमें क्या था कि लास्ट 2 ईयर्स में यहाँ पे न्यूजीलैंड में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी वर्क वीज़ा पे। काफ़ी सारे लोग आ रहे थे और काफ़ी लोगों ने इस वीज़ा का फ़ायदा भी उठाया और काफ़ी लोग आते गए। तो क्या हुआ कि इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हो गई। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने थोड़े से जो चेंजेस किए हैं अपने, जो इनके रूल्स और जो इनके लॉज़ आए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इन्होंने क्या रूल्स जो हैं लागू किए हैं। तो ये जो रूल है ये 7 अप्रैल 2024 से लागू हो चुके हैं उन लोगों के लिए। अगर आप लोग 7 अप्रैल 2024 के बाद अगर यहाँ पे आते हो तो उन लोगों के लिए जो न्यू रूल्स हैं वो लागू कर दिए गए हैं। इवन जब ये रूल चेंज हुए थे 7 अप्रैल 2004 में, जब ये रूल चेंज हुआ है तो मान लो अगर ये मॉर्निंग में अगर चेंज हुआ है तो इवनिंग में ये लागू कर दिया गया कि अगर इसके बाद अगर कोई भी अप्लाई करता है अपना वर्क वीज़ा के लिए, जैसे आप मान लो कि लेवल 4 या लेवल 5 के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, उसके अंडर अगर आप अप्लाई करते हो तो उन लोगों के लिए जो रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। और अगर आपने 7 जून 2023 से पहले अगर आपने अप्लाई किया है उन लोगों के ऊपर भी ये जो रूल्स हैं ये लागू होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने 7 जून 2023 से लेकर 7 अप्रैल 2024 के जो बिटवीन जिन्होंने अप्लाई किया है उन लोगों के लिए जो रूल्स हैं ये लागू नहीं होंगे। तो जो अभी के जो रूल्स आए हैं वो बहुत अच्छे रूल्स नहीं आए हैं। और इसमें ये भी उन्होंने किया है कि अगर 2023 में अगर जिन लोगों ने अपना वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, जैसे कि 3 साल का अगर किसी को वीज़ा मिला था तो उनको पहले जो लास्ट ईयर ऐसा था कि उनका जो वीज़ा है वो 5 ईयर का हो जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने क्या किया है कि जिन लोगों ने 7 अप्रैल 2024 के बाद अगर अप्लाई किया है तो उन लोगों का जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं होगा, तो वो 3 ईयर का ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो रिक्वायरमेंट इन्होंने कर दी है, जो आपका इंग्लिश टेस्ट है वो इन्होंने यहाँ पे एक स्टार बनाकर हाईलाइट कर दिया कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप अपने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो लैंग्वेज टेस्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो ड्राइविंग के लिए हो, ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों के पास जो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन लोगों ने कंपल्सरी कर दिया है। ठीक है, और इस पे क्या होता था कि जब आप ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर थे, तो पहले क्या था लास्ट ईयर जो है इसमें अगर 2 ईयर के बाद क्या होता था आप लोगों को रेजिडेंसी मिल जाती थी। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया, वो रेजिडेंसी बंद कर दिया। मतलब जो सोच रहे थे कि हम लोग ट्रक ड्राइवर या फिर बस ड्राइवर कि हम 2 साल का एक्सपीरियंस के बाद अगर हम रेजिडेंसी के लिए वैलिड होंगे, लेकिन अभी इन लोगों ने ये प्रोसेस बंद कर दिया है। लेकिन जिन लोगों ने 7 अप्रैल 2024 से पहले का अगर अप्लाई किया हुआ है तो उन लोगों का हो जाएगा। लेकिन उसके जो बाद उन्होंने अप्लाई किया है या वो जॉब कर रहे हैं तो उन लोगों का रेजिडेंसी के लिए वो वैलिड नहीं होंगे। और इसमें ये था कि जो आपका अगर आप रेजिडेंसी पाथवे टू रेजिडेंसी पे हो तो आपके लिए मतलब आपको आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड हो सकता है। अदरवाइज इसके लिए इन्होंने बोला है कि अगर आप लेवल 4 या लेवल 5 के अंडर वर्क वीज़ा लेकर अगर आप आते हो तो आप लोगों के लिए जो ये रूल्स हैं वो आप लोगों पर लागू किए गए हैं। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिन लोगों ने 7 जून 2023 से पहले अगर अप्लाई किया है तो उन लोगों पे जो ये रूल्स हैं वो लागू होंगे। और जो 7 अप्रैल 2024 के बाद अगर अप्लाई कर रहे हैं अपने वर्क वीज़ा के लिए, चाहे वो आपका सपोर्ट वर्कर के लिए हो या फिर अगर आप ये अपना ड्राइविंग के लिए या ट्रक ड्राइवर के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो या सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो आप लोगों के
जो न्यू रूल्स आए हैं उन लोगों को फॉलो करके ही आप लोग प्लीज़ अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करें। और अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो या फिर किसी चीज़ में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।